अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आज की वीडियो हमारे लिए भी बहुत अहम है, आपके लिए भी बहुत अहम है और मानी खेज़ है, क्योंकि आज जिस हस्ती के बारे में हम आपको बताएंगे उसका मुख्तसर तारुफ आपके साथ करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तहरीक पाकिस्तान में जो सबसे सरगर्म रुकन थे सर सैयद अहमद खान, जिन्हें तारीख़ कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उस दौर में मुसलमान जो थे अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद मुसलमान सियासी तौर पर, दीनी तौर पर और तालीमी तौर पर बिल्कुल पसपा हो चुके थे, मफलूज हो चुके थे। उन्हें कोई प्लेटफार्म ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो जहाँ से वो इन चीज़ों को भी फ़रोग़ कर सकें। तो लिहाजा उस दौर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे करम किया। सर सैयद अहमद खान की सूरत में जैसे समझ लें फरिश्ता बन के सामने आए और उन्होंने ऐसी खिदमात की जो क़याम पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आई। सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम आबाई घराने से ही हासिल की, क्योंकि आपका जो नस्ब सिलसिला नस्ब था वो सैयद ख़ानदान से था। उसके बाद आप आला तालीम के लिए अब्रॉड भी गए। आपने फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने तालीमी तौर पर मुसलमानों की बहुत खिदमत की, क्योंकि मुसलमान तालीमी तौर पर उस वक्त बहुत मफलूज थे, कमज़ोर थे, अंग्रेज़ी से दूर थे, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान को मुसलमान उस वक्त सही नहीं समझते थे। वो ये कहते थे कि ये जदीदियत की तरह हमें ले जाएगी, हम अपने दीन से दूर हो जाएंगे, दूर इख्तियार कर लेंगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने एक प्लेटफार्म फराहम किया जहाँ उन्हें यह मशवरा दिया कि आप अंग्रेज़ी तालीम की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो अंग्रेज़ों की जो हिंदुओं की जो चालें हैं वो आप समझ सकें और अंग्रेज़ों के जो ख्यालात हैं आपके बारे में वो आपको समझ आ सके। उस सिलसिले में आपने सर सैयद अहमद खान ने स्कूलों से आगाज़ किया। आपने सबसे पहले मुरादाबाद और गाज़ीपुर में स्कूल कायम किए। उसके बाद आपने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया 1863 में। उस सोसाइटी का मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ी तालीम थी उनका उर्दू में तर्जुमा किया जाए, ताकि मुसलमानों को भी जो हिंदुओं की जो भी तदाबीर हैं, जो भी स्कीमें हैं वो समझ आ सकें। इस साइंटिफिक सोसाइटी से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उससे ये प्लेटफार्म मिल गया कि अंग्रेज़ी ज़बान का हिंदी ज़बान या उर्दू ज़बान में तर्जुमा होने लगा, जिससे मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों की समझ आने लगी। उसके बाद 1870 में मज़ीद तालीम के लिए तालीमी सिलसिले में MAO कॉलेज जो था अलीगढ़ में कायम किया। 1870 में स्कूल कायम किया और जो 1875 में कॉलेज बना और 1920 में सर सैयद अहमद खान के बाद ये यूनिवर्सिटी बन गई, MAO यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बन गई, जिसने मुसलमानों को तालीमी तौर पर और सियासी तौर पर बहुत उजागर किया। वहाँ से बहुत से मुसलमान मुस्तफ़ीद हुए, तालीम हासिल की और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया। सर सैयद अहमद खान उस वक्त ये समझते थे कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम है। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इन्हें अलग-अलग इनकी पहचान होनी चाहिए। इनकी जो ज़ुबान मुख्तलिफ है, इनकी कारोबार मुख्तलिफ है, इनके रहन सहन मुख्तलिफ है, इनके लिबास मुख्तलिफ है, रस्म व रवाज मुख्तलिफ है, हर चीज़ मुख्तलिफ है, गर्ज़ के इनकी ग़िज़ा भी मुख्तलिफ है। लिहाजा मुसलमानों को अलहदा वतन हासिल करना चाहिए अपनी अलग ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस सिलसिले में मुसलमानों की आपने तालीमी ग्रूमिंग की और इसके बाद अदबी ग्रूमिंग भी की और मजहबी ग्रूमिंग भी की। अदबी ग्रूमिंग कैसे की? सर सैयद अहमद खान ने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी, जिनमें मुख्तलिफ़ किताबें और रसायल भी लिखे, जिनमें ये सरफ़हरिस्त रसायल थे असबाब बगावत हिंद और तहज़ीबुल इख़लाक़। तहज़ीबुल इख़लाक़ में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को तहज़ीब के बारे में आगाह किया कि मुसलमान जो तहज़ीब उस वक्त जो फ़ॉलो करनी थी वो फ़ॉलो करें, ताकि मुसलमान भी जदीदियत की तरफ जाएं और अपना एक अलग वतन हासिल कर सकें। और असबाब बगावत हिंद इसलिए लिखा कि हिंदू जो थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों को भड़काते थे
और ये यकीन दिलाते कि मुसलमान और हिंदू एक ही कौम है, लेकिन असबाब बगावत हिंद में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं की साजिशों का पर्दा चाक किया। इसके अलावा आपने और भी 9 से 10 बुक्स लिखी जो कि मुसलमानों के हक़ में थी और मुसलमानों के ग्रूमिंग के लिए थी, ताकि मुसलमान सियासी तौर पर, तलीमी तौर पर और मजहबी तौर पर मजबूत हो सकें। 1898 में आप की सेहत तबीयत नासाज रहने लगी और आप अचानक इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, रहलत फरमा गए, और आपका नाम रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। तो ये सी सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी, तलीमी और मजहबी कोशिश जो उन्होंने मुसलमानों के हक़ में उस वक्त की थी, जो कि क़याम पाकिस्तान की भी वजह बनी थी। इसका मुख्तसर तारुफ़ हमने आपके साथ करवा दिया है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।